नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इसमें क्या क्या करेंगे आज हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स के बेसिक जानकारी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले हमें पावर एम्पलीफायर जानने से पहले एम्पलीफायर का पता होना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर देखा है। एम्पलीफायर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इंक्रीजेज वोल्टेज, करंट और पावर ऑफ अ सिग्नल। ओके, तो एम्पलीफायर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ा के देगा। क्या बढ़ा के देगा हमें? वोल्टेज, करंट और पावर ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, और आपको यहीं से पता चल जाएगा पावर एम्पलीफायर। देखिए, पावर बढ़ा के दे रहा है मतलब पावर एम्पलीफायर से हैं। तीन तरह के एम्पलीफायर्स होते हैं हमारे इसमें, वोल्टेज, करंट एंड पावर एम्पलीफायर्स। तो आज हम पावर एम्पलीफायर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ ऑपरेशन द एम्पलीफायर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अब क्लास कि उनके ऑपरेशन, उनका ऑपरेट करने की क्लास के अकॉर्डिंग क्या उनको डिवाइड किया गया है, किस कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ये नीचे करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, फिर क्लास ए बी एंड क्लास ए एम्पलीफायर। सबसे पहले क्लास ए एम्पलीफायर देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं उसकी। देखिए, अ क्लास ए एम्पलीफायर इज वन in which the operating point and the input signal are such that the current in the output circuit flows at full times। तो क्या कह रहा है, क्लास ए एम्पलीफायर इज वन। क्लास एम्पलीफायर किस तरह का है? इन विच, जिसमें क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमें पता है क्यू पॉइंट होता है, जो हमारा एसी लोड लाइन पर होगा क्यू पॉइंट। ठीक है, वो क्या होगा? ऑपरेटिंग पॉइंट। एंड द इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं एम्पलीफायर को, आर सच दैट द करंट इन द आउटपुट, वो इस तरह से होगा कि जो हमें आउटपुट में करंट मिलेगा, सर्किट में जो आउटपुट में करंट मिलेगा, कलेक्टर पे मिलता है जो करंट हमें, फ्लोज एट फुल टाइम्स, वो फुल टाइम्स फ्लो करेगा। इसका क्या मतलब है अभी बता देते हैं। देखिए, ये हमारी वेव फॉर्म्स बनी हुई है, आउटपुट वेव फॉर्म्स बनी हुई है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर द आउटपुट सिग्नल ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर वेरीज फॉर अ फुल 360 डिग्री ऑफ साइकिल। फुल 360 डिग्री ऑफ साइकिल का क्या मतलब है? पाई का क्या मतलब होता है? देखिए, पाई बनाओ, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, और 2 पाई का मतलब क्या है? 360 डिग्री। तो कंप्लीट जो हमारी एक साइकिल होती है वो कितने की होती है? 360 डिग्री की होती है। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? पूरी जो 360 डिग्री साइकिल है ना हमारी, ये जब तक चल रही है तब तक हमें आउटपुट मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? फुल 360 डिग्री ऑफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, ठीक है, ये समझ गए हम। इतना देखिए, देवी का कलेक्टर करंट वेव फॉर्म है ये जो हमारी बनी हुई है फोर ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग क्लास ए ऑपरेशन में। ठीक है, द आउटपुट सिग्नल ऑफ क्लास एम्पलीफायर्स वेरीज फॉर अ फुल 360 डिग्री ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? फुल वेव फॉर्म मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे फुल वेव फॉर्म मिलेगी आउटपुट में हमें। ओके, तो अब नीचे चलते हैं। क्लास एम्पलीफायर हमारा हो चुका है। अब आते हैं क्लास बी एम्पलीफायर पर। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर में क्या हुआ? अ क्लास बी एम्पलीफायर इज़ वन इन विच द ऑपरेटिंग पॉइंट, इसमें क्या होगा? जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्या पॉइंट होगा, क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं जिसे हम, इज़ एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स so that the quotient power is the very small if the signal voltage is sinusoidal amplification take place for only one half a cycle। तो इसमें जो क्या होगा, जो क्वेश्चन पॉइंट होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा? बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, इफ़ द सिग्नल वोल्टेज इज सिनोसोइडल, अगर जो हमारी सिग्नल वोल्टेज है जो इनपुट देते हैं वो सिनोसोइडल है हमारी। ठीक है, एम्पलीफिकेशन टेक प्लेस फॉर ओनली वन हाफ अ साइकिल। तो उसमें जो हमारी वन हाफ साइकिल है, क्या मतलब है? जो पॉजिटिव साइकिल होगा ना, या फिर कोई नेगेटिव साइकिल होगी, सिर्फ उस एक हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, a class B circuit provides an output signal varying over one half the input signal cycle of for 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल। ये कह रहे हैं सिर्फ 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए हमें आउटपुट देगा, बाकी के बचे हुए 180 डिग्री इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट नहीं देगा। ये समझते हैं बात को? आगे देखिए वेव फॉर्म से। देखिए, ये वेव फॉर्म दे रखी है। देखिए, मैंने पाई पे क्या बताया था? 180 डिग्री है।
ठीक है, 2 पाई पे क्या 360 डिग्री है। तो ये सिर्फ क्या करेगा, हमें जो हमारी पॉजिटिव साइकिल थी सिर्फ उसके लिए आउटपुट देगा, जो क्या था हमारी 180 डिग्री पर थी, ठीक है। बाकी की जो नेगेटिव साइकिल थी उसके लिए हमें आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। बाकी फिर से जो हमारी पॉजिटिव साइकिल आएगी उसके लिए आउटपुट मिल जाएगा, या ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब हमें सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। कलेक्टर करंट वेवफॉर्म फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग क्लास बी, ये क्या कलेक्टर करंट वेवफॉर्म है जो हमें आउटपुट में मिलती है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्लास बी भी क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे आगे, इसकी एफिशिएंसी भी देखेंगे। यहाँ पर हमने एफिशिएंसी की बात नहीं की, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, इसमें हम एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं क्लास एम्पलीफायर में, और क्लास बी में भी एक का ही करते हैं। ओके, अब आगे आ जाते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या होगा, अ क्लास ए बी एम्पलीफायर इज़ वन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू एक्सट्रीम डिफाइंड फॉर क्लास ए एंड क्लास बी। तो जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं अभी क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर, उन दोनों के बीच में लाई करता है क्लास ए बी। नाम से पता चल रहा है क्लास ए बी, मतलब ए और बी के बीच में लाई करता है। अब ए में क्या था, फुल 360 डिग्री के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, और इसमें बी में क्या था हमारा 180 के मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में लाई करता है, क्या मतलब हुआ, बी से ऊपर है और ए से नीचे है। हैंस द आउटपुट सिग्नल इज 0 फॉर पार्ट बट लेस देन वन हाफ ऑफ एन इनपुट सिनोसॉइडल सिग्नल। अभी देखिए यहाँ से समझते हैं। फॉर क्लास ए बी ऑपरेशन द आउटपुट सिग्नल स्विंग ऑकर्स बिटवीन, देखिए जो मैं कह रहा हूँ दोनों बीच में लाई करेगा। आउटपुट सिग्नल जो होगा ए बी ऑपरेशन में वो क्या होगा, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, एंड इज़ नाइदर क्लास ए और नो क्लास बी ऑपरेशन। ना तो ये क्लास ए ऑपरेशन रहेगा ना क्लास बी ऑपरेशन रहेगा, एक क्लास ए बी ऑपरेशन बन जाएगा, जो क्या है दोनों के बीच का है, जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में। इन एंगल से घबराने की जरूरत है, मैंने आपको बता ही दिया 180 डिग्री 360 डिग्री का क्या मतलब है। यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं, कलेक्टर वेव फॉर्म देखिए। यहाँ तक हमारा क्या था 180 डिग्री था, यहाँ तक फिर क्या था 360 डिग्री था। अब ये क्या है 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में भी आगे तक भी एम्पलीफिकेशन देगा। 180 तक तो देगा ही देगा, और 360 के पहले तक देगा, 180 से आगे देगा। तो यहाँ तक 180 हो गया हमारा कंप्लीट, और इससे आगे भी इसने एम्पलीफिकेशन दिया नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है। हमारा क्लास बी में क्या कर रहा था, सिर्फ 180 डिग्री के लिए दे रहा था, जो क्या थी हमारी पॉजिटिव साइकिल, लेकिन इसमें नेगेटिव साइकिल का भी कुछ हिस्सा इसने लिया है, ठीक है। ऐसे ही जब ये स्टार्ट होगा यहाँ से नेक्स्ट, तब भी ये नेगेटिव साइकिल का कुछ हिस्सा ले रहा होगा, और आगे भी नेगेटिव साइकिल का कुछ हिस्सा होगा इसमें। तो ये 180 डिग्री से ऊपर है और 360 डिग्री से कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है क्लास ए बी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारे यहाँ पर देखिए कलेक्टर करंट वेवफॉर्म फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग क्लास ए बी ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट रह गया हमारा क्लास सी ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ देखते हैं अ क्लास सी एम्पलीफायर इज़ वन इन विच द ऑपरेटिंग पॉइंट, तो जिसमें क्वेश्चन पॉइंट जो होगा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा क्या इज़ चूजन सो दैट, वो इसको इस तरह से चूज़ किया जाएगा सो दैट द आउटपुट करंट, जो आउटपुट करंट या फिर हमारी वोल्टेज होगी इज़ 0 फॉर मोर देन 1/2 ऑफ द इनपुट सिनोसॉइडल सिग्नल साइकिल। तो ये कह रहा है जो हमारा क्लास सी एम्पलीफायर है उसमें जो हमारा क्वेश्चन पॉइंट इस तरह से सेट करा जाएगा कि जो हमारे 1/2 मतलब क्या हो गया 1 और हाफ, और ठीक है उससे ज़्यादा साइकिल के लिए, एक साइकिल कंप्लीट साइकिल है उसका 1 और हाफ और देख लीजिए कितना हो गया। तो मतलब इतने के लिए ये क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा, ठीक है। तो इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं, ऊपर आ गए हम गलती से, देखिए यहाँ से आप समझ जाएंगे। और ये पढ़ लेते हैं द आउटपुट ऑफ अ क्लास सी एम्पलीफायर इज बायस्ड फॉर ऑपरेशन एट लेस देन 180 डिग्री। तो जो इससे ऊपर वाला क्लास ए भी करा था वो 180 डिग्री से ऊपर था और 360 डिग्री से कम था, लेकिन इसमें क्लास सी ऑपरेशन में क्या होगा हमारा लेस देन 180 डिग्री से होगा, जो हमारा आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा, जो आउटपुट करंट मिलेगा कलेक्टर करंट पे, ठीक है, ऑफ द साइकिल एंड विल ऑपरेट ओनली विद अ ट्यून्ड रेजोनेंट सर्किट, और ये रेजोनेंट सर्किट के साथ ही ऑपरेट करेगा विच प्रोवाइड्स अ फुल साइकिल ऑफ ऑपरेशन फॉर ट्यून्ड और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ओके, तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, ठीक है। देखिए इससे पता चल रहा है ना, देखिए ना तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इससे आगे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ क्या है 180 से पहले ये क्या हो रहा है हमारा ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। मतलब 180 से कम है, 180 से पहले ख़त्म नहीं हो रहा है, 180 पे ही जा रहा है। वैसे तो देखिए पाई पे जा रहा है, ये थोड़ा सा आगे ख़त्म हो रहा है। देखिए ऊपर देखते हैं, अगर हम ऊपर देखते हैं क्लास सी कहाँ गया, देखिए यहाँ क्या जा रहा था हमारा 180 से आगे जा रहा था, ये देखिए ये पाई कहाँ पर है और इससे आगे जा रहा था, और स्टार्ट भी पहले हो रहा था, ठीक है।
ऐसे अगर हम ऊपर देखें क्लास बी में क्या है, पूरा 180 पर है, देखिए पाई पर है बिल्कुल ही। और इसमें क्या है, जो हमारा क्लास ये क्लास से एम्पलीफायर, इसमें देखिए 180 पाई से पीछे है और 0 से आगे है, मतलब ये बीच में रहेगा, 180 से कम है ये हमारा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसकी मैंने क्या बताया, 1 और हाफ, ठीक है, क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखिए कितना सारा यहाँ पर 0 रहता है आउटपुट, ठीक है, तो इसमें बहुत कम आउटपुट मिलता है। ओके, तो ये समझ गए हैं, ये कलेक्टर करंट वेवफॉर्म फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग क्लास से। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब देखते हैं इन सब की एफिशिएंसी कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंसी कंपैरिजन है इन सब का, कंपैरिजन ऑफ एम्पलीफायर क्लासेस, क्लियर नहीं है उसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, क्लास से एम्पलीफायर में 360 फुल साइकिल के लिए ऑपरेट करेगा, फुल साइकिल पर ऑपरेट करेगा, हमें फुल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ए बी पहले ए बी से पहले बी की बात कर ले, पहले मैंने बी किया था। बी क्या करेगा, 180 पे करेगा, मतलब हाफ साइकिल हमें आउटपुट में ये देगा, ठीक है। फिर ए बी पे आ जाते हैं, ए बी क्या करेगा, 180 डिग्री टू 360 डिग्री, इन दोनों के बीच में हमें आउटपुट देगा साइकिल, ओके। फिर जो क्लास सी हमारा एम्पलीफायर था वो क्या करेगा, लेस देन 180 डिग्री से भी कम आउटपुट मिलेगा। अब देखते हैं एफिशिएंसी के मामले में कौन सा ज़्यादा अच्छा है हमारा। तो पावर एफिशिएंसी देखिए, क्लास एम्पलीफायर की क्या है, 25% टू 50%। ये क्या मतलब है, 25% टू 50, एक ही तरह की एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर हम आरसी कपलिंग यूज़ करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी कम होती है, अगर हम ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 25 टू 50 तक हो सकती है क्लास एम्पलीफायर की एफिशिएंसी। अब आ जाते हैं क्लास बी पर। क्लास बी पे क्या है, देखिए 78.5%, तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो क्लास बी हम एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। और क्लास ए बी एम्पलीफायर की देखते हैं हम, बिटवीन 25%, 50% एंड 78.5%। इसकी भी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, देखिए 25% भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है और 78.5 भी हो सकती है, ठीक है। तो सबका अपना अपना वर्क होता है, कोई कहाँ पर यूज़ होता है, कोई कहाँ पर, सब अपनी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ओके, और फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो यहीं पर हम वीडियो को हमारा समाप्त करते हैं।